उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के अभ्यर्थी लगातार संघर्षरत हैं। पिछले 5 साल से अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं कि कब शिक्षा विभाग जागेगा और नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो पाएगा। इसके साथ ही साथ जो शिक्षा विभाग है वो एक नया रोड मैप तैयार करके बैठा हुआ है कि किस प्रकार से शिक्षक भर्ती को लेकर के आगे की कार्रवाई करनी है। 2024 का लोकसभा चुनाव को अब 1 साल से भी कम समय रह गया है। ये वही स्थिति है जब 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। उस समय भी माहौल ऐसा लग रहा था कि चुनाव के दबाव में ही सही राज्य सरकार एक बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है, और हुआ भी ऐसा ही। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उस समय के तत्कालीन जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे उन्होंने 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा की, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो 17,000 पद कहाँ गायब हो गए किसी को नहीं पता चला। वैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये 17,000 पद सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है और ये भर्ती कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने पहले भी बताया था कि ये भर्ती सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है और अगर पार्टी जीती है तो ये भर्ती कभी कंप्लीट होगी ही नहीं। अब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ रोड मैप है इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की बातचीत चल रही है और अभी जमीनी धरातल पर आयोग बन करके तैयार नहीं है, क्योंकि आयोग को कानूनी रूप के तहत एक एक्ट बनने के लिए उसको सदन से पारित होना अनिवार्य है और उससे पहले कैबिनेट की मंजूरी मिलना अनिवार्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष कई बार इस प्रस्ताव को रखा गया, लेकिन इसमें कुछ संशोधन के आदेश देकर के प्रपोजल को आगे के लिए शिफ्ट कर दिया जाता है। इसको अभी तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 7 अगस्त से उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इस मानसून सत्र में अगर इस विधेयक को मंजूरी मिल जाती है तब संभावना रहेगी कि इस वर्ष यूपी टेट हो पाएगा अथवा नहीं हो पाएगा। और अगर इस मानसून सत्र में इस नए आयोग को मंजूरी नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर अगले सत्र जो कि शीतकालीन सत्र होता है उसमें मंजूरी मिलने की संभावना रहेगी। और उस समय तक अगर मंजूरी मिलती है तो फिर आप देखेंगे कि जो लोकसभा चुनाव 2024 है जिसके लिए मार्च अप्रैल से कार्रवाई शुरू हो जाएगी और जो एक तरीके से आचार संहिता है उससे पहले लग जाएगी और इसके बाद से पूरी कार्रवाई धीरे धीरे ठप होने लगेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ करके मंजूरी ना दे करके इस सत्र को टाला जा रहा है कि एटलीस्ट इस सत्र में इस विधेयक को ना पेश करके शीतकालीन सत्र तक विधेयक को ले जाया जाए और उसके बाद से जब शीतकालीन सत्र में ये सब कार्रवाई हो जाएगी तो जनवरी फरवरी तक आयोग एग्जिस्टेंस में आएगा और उसके बाद से मार्च अप्रैल तक ये यूपी टेट का नोटिफिकेशन निकालेंगे। यूपी टेट कराते कराते उसके बाद से चुनाव का परिणाम आ चुका होगा। उसके बाद से तो किसी भी प्रकार का कोई दबाव ही नहीं होगा, क्योंकि आपको चुनाव में हो सकता है कि इस प्रकार के सपने दिखाए जाएं कि अगर ये यूपी टेट हो जाता है उसके बाद हम तुरंत शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे और यूपी टेट होते होते और रिजल्ट आते आते चुनाव का रिजल्ट भी आ चुका होगा और शिक्षक भर्ती उसी प्रकार से ठंडे बस्ते में जा सकती है जिस प्रकार विधानसभा चुनाव 2022 में 17,000 पदों का मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और किसी को सूद नहीं है कि वो 17,000 पद आखिर गए कहां। इसके अलावा 51,112 पदों के सापेक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया, 17,000 पदों का जो विज्ञप्ति जारी किया गया, इन सब का आंकड़ा किसी को नहीं पता और फिर भी उत्तर प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात बिल्कुल मानक के अनुसार उससे भी नीचे जा चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को भी छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट किया जा रहा है। देश भयंकर बेरोजगारी से जूझ रहा है। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारी समस्याएं हैं। महंगाई की समस्या है, देश के अन्य राज्यों की बहुत बड़ी समस्या है जो कि केंद्र सरकार की पूरी तरीके से जिम्मेदारी है। इन सबके बावजूद देश को एक नया टास्क दे दिया गया है कि 15 अगस्त से पहले आपको देश की मिट्टी को हाथ में लेकर के शपथ लेते हुए सेल्फी को अपलोड करना होगा। ये अपील की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। इसी प्रकार की अपील पहले भी की जा चुकी है। ताली थाली बजाने वाला, मोमबत्ती जलाने वाला, घर के लाइट को बंद करके मोमबत्ती जलाना, शंखनाद करना, इस प्रकार के टास्क पहले भी दिए जा चुके हैं। इस प्रकार के टास्क का क्या मतलब होता है? जब देश में अन्य समस्याएं पहले से हैं, हावी हैं देश पर, तो उन समस्याओं पर बात ना करके इस प्रकार के टास्क देने से क्या देश का भला हो जाएगा? क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या अन्य राज्यों में जिस प्रकार से मामले चल रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि देशवासियों को उनकी देशभक्ति को प्रूव करने के लिए क्या ये सेल्फी अपलोड करना जरूरी है? ये देश की मिट्टी हमारी माता के समान है और माता से प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए क्या मुझे सेल्फी अपलोड करना होगा? तय आपको करना है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।